नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि ममता सरकार में जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर अब ईडी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और यही बात ममता बनर्जी को खल रही है। ममता बनर्जी के चहेते रहे कुछ मंत्री अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार और घोटाला करके छिपे बैठे थे अब उनका नंबर भी लग गया है और ईडी की कार्रवाई से पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। ईडी, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब उनकी इस हरकत से ममता बनर्जी को चारों तरफ से फंसा दिया है और बीजेपी को एक जबरदस्त तरीके का मुद्दा मिल गया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि ममता के चहेतों को अब ईडी घसीट कर ले जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसका नंबर लगा है ईडी की लिस्ट में, सब कुछ आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में एक एक करके बताते हैं। ममता के चहेते को घसीट ले गई ईडी। राशन घोटाले में ईडी का तगड़ा एक्शन। टीएमसी नेता शंकर आद्या हुए गिरफ्तार। ईडी की टीम पर हमला करना पड़ा भारी। जनता से वोट लेकर जनता को ठगने का काम करने वाले नेताओं पर गाज गिर रही है और जो भी भ्रष्टाचार और घोटाले उन्होंने किए हैं उसका हिसाब भी ईडी ने करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी की सरकार तक खतरे में आ गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक घोटाला नहीं है, वहां पर घोटालों की लंबी लिस्ट है और ईडी का एक्शन भी धड़ाधड़ हो रहा है। लेकिन इस बार जनता को बेवकूफ बनाकर राशन के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वालों पर ईडी का हंटर चला है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा चर्चित राशन वितरण घोटाले मामले में टीएमसी के पूर्व बोंगांव नगरपालिका अध्यक्ष शंकर आद्या को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम ने 5 जनवरी को आद्या के ससुराल में भी जबरदस्त तरीके से छापेमारी की थी। वो पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों ने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले में 2 तृणमूल नेताओं के यहां पर दबिश दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम बनगांव नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल पहुंची थी। वहीं दूसरी टीम संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शंकर और शाहजहां दोनों पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री और टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मल्लिक, जिन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता है, उनकी काफी करीबी हैं। ईडी ने 5 जनवरी को तड़के सुबह में करीब 7:30 बजे बनगांव के शिमुललता में मौजूद शंकर आद्या के ससुराल में तलाशी शुरू की और 17 घंटे बाद वहां से निकली। फिर देर रात 12:30 बजे आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आद्या ज्योति प्रिय मल्लिक की मदद से राजनीति के मैदान में उतरे थे। 2005 में बनगांव नगरपालिका के पार्षद बने और बाद में चेयरमैन पद तक पहुंच गए। शंकर की पत्नी भी बनगांव नगरपालिका की अध्यक्ष रही है। हालांकि शंकर आद्या की पत्नी ज्योत्सना आद्या ने कहा है कि जांच में सहयोग करने के बावजूद उनके पति को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गहरी साजिश का भी गंभीर आरोप लगाया। शंकर आद्या को ले जाते वक्त केंद्रीय बलों और ईडी टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का भी भयंकर सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जब ईडी की टीम 5 जनवरी को सुबह 7 बजे के करीब दूसरे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली के सरबेरिया में मौजूद घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने शेख को कॉल किया और काफी देर तक घर के बाहर किसी के आने का इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं पहुंचा तो ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के घर का ताला तोड़ने की कोशिश की। मौके पर बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और ईडी के साथ ही केंद्रीय बलों के सदस्यों पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में ईडी और केंद्रीय बलों के कुछ सदस्यों को चोटें भी आई हैं। उनकी गाड़ियों में भी टीएमसी वर्कर्स की तरफ से तोड़फोड़ की गई। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ईडी के नाम से भ्रष्टाचारी थर-थर कांपते हैं,
तो आखिर वो कौन है जिसके लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम पर ही हमला बोल दिया? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मौजूदा जानकारी के मुताबिक संदेश खली इलाके में 53 साल के टीएमसी नेता शेख शाहजहां का रसूख है। उसे लोग संदेश खली का बेताज बादशाह बताते हैं। शेख का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजनीति में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। वो जन्मा गरीब परिवार में ही था, जिसके कारण शुरुआत में उसने ट्रक ड्राइवर का काम किया, तो कभी कंडक्टर का, कभी सब्जी बेची तो कभी कुछ और किया। लेकिन इन सब के साथ वो संदेश खली में बड़े नेताओं से संपर्क भी बनाता रहा। धीरे धीरे वक्त आया कि वो खुद एक रसूखदार आदमी बन गया। 2006 में वामपंथी सरकार के वक्त उसने मोस्लेम शेख के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में पैसे उगाही जैसे काम करने की शुरुआत की। धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में और फिर मछली पालन जैसे कामों में लग गया। सत्ता परिवर्तन के साथ ही उसका पाला भी बदल गया। 2011 में वामपंथी सरकार गई तो 2013 में वो टीएमसी में आ गया। यहाँ वो खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का काफी ज्यादा खास बन गया। भाजपा के साथ टीएमसी की झड़पों में भी शेख का नाम आता रहा है। 2020 में उसके ऊपर 2 भाजपा नेताओं की हत्या का इल्जाम भी लगा, लेकिन वो उससे भी बच गया। उसकी नीति यही रही कि वो हमेशा से बड़े लोगों के ग्रुप में उठता बैठता, जिससे जब उस पर कोई दोष लगे तो वो बच सके। यही वजह है कि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान धांधली करने का भी आरोप लगता रहा है। उसकी टीएमसी में कितनी पैठ है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश सीएम के खास लोगों ने शाहजहां शेख को सपोर्ट किया था। वहीं 1 जनवरी 2024 को तो शाहजहां ने खुले में धमकी ही दे डाली। ये जानकारी भाजपा नेता अमित मालवीय के ट्वीट से मिली है। आपको बता दें कि इसमें शाहजहां ने कहा था कि सीबीआई और ईडी उसके बाल तक बाका नहीं कर सकती। उसने सबसे ये दुआ करने को भी कहा था कि सब दुआ करें कि उससे गुस्सा ना आए, वरना वो भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के दांत तोड़ देगा और उसकी खाल उतार देगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में लोकतंत्र स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जैसी सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां पर किम जोंग उनकी सरकार है। अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि अगर हत्या भी हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। जांच एजेंसी की एक टीम पर उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में उस वक्त हमला किया गया और उसके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जब वो कथित राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शाहजहां शेख और शंकर आद्या और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। शाहजहां को राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का करीबी माना जाता है, इसलिए उस पर ईडी का शिकंजा कसा है। उन्हें करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका था। बड़ी संख्या में टीएमसी सदस्यों और समर्थकों ने ईडी अधिकारियों का घेराव किया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की। अधिकारियों को अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को वहीं छोड़ने और ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर तक होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी अधिकारियों पर हमले की निंदा करते हुए इसे खतरनाक, निंदनीय और भयानक घटना बताया। उन्होंने कहा है कि ये एक भयानक घटना है, ये चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। अगर कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। उचित कार्रवाई के लिए मेरे सभी संवैधानिक विकल्प आरक्षित हैं। इस चुनाव पूर्ण हिंसा का शीघ्र अंत होना चाहिए। ये उस अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि बंगाल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। सरकार को लोकतंत्र में बर्बरता बंद करनी चाहिए। इस बीच टीएमसी के साथ ही इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस भी ममता बनर्जी शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करके उस पर कड़ा प्रहार कर रही है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर टीएमसी शासित राज्य में अधिकारियों की हत्या हो जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर विपक्षी पार्टी हो या फिर बीजेपी, सब हमलावर हैं और अब ममता बनर्जी के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में ज्योति प्रिय मल्लिक को ही पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और अब एक और टीएमसी नेता को अपने शिकंजे में ईडी ने जकड़ लिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।